हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा, प्रीमियम और सममूल्य, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। वो सब क्वेश्चन हमने अलग अलग किए। अब अगर मान लीजिए कि आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाए और एक ही क्वेश्चन में आपको सममूल्य पर भी निर्गमन किया जाए, बट्टे पर भी निर्गमन दिया जाए और प्रीमियम पर भी निर्गमन दिया जाए, तो फिर आपको किस तरह से एंट्री करना है। तीनों चीज़ें आपसे जब एक ही क्वेश्चन में पूछी जाए तो हमें उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम अब इस क्वेश्चन में देखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 3010% ऋण पत्र निर्गमित किए। टोटल ऋण पत्र है 3000 और एक ऋण पत्र की कीमत है 10 रुपये। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए यदि ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए गए हों, यदि ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर दिए गए हों, और तीसरी कंडीशन है जब ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हों। तो तीनों कंडीशन में हमें जर्नल एंट्रीज करना है। हर कंडीशन में 2 एंट्री बनेगी। इस तरह से तीनों कंडीशन की मिलाकर आपको 6 एंट्रीज बनाना है। तो सबसे पहली एंट्री जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे सममूल्य पर ऋण पत्रों के निर्गमन की। जब ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी के द्वारा सममूल्य पर किया जाएगा, मतलब 10 रुपये वाला जो डिबेंचर है कंपनी के द्वारा 10 रुपये में ही दिया जाएगा, तो हमें क्या एंट्री करना है। 3000 डिबेंचर हैं और 10 रुपये का एक, टोटल 30,000 रुपये होते हैं। तो पहली जो एंट्री होगी हमारी वो 30,000 रुपये से होगी। केस फर्स्ट, इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे और यहाँ लिख देंगे केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में हमको एंट्री करना है अमाउंट रिसीव्ड होने की। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जिसमें हम बैंक को डेबिट कर देंगे। ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इसमें हमने डिबेंचर होल्डर्स इसलिए लिखा है, क्यों, चाहे तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि सारी राशि कंपनी को एक साथ मिल गई है। ये देखिए, आप कंपनी की पुस्तक में प्रविष्टियां कीजिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि सारी राशि आवेदन पे प्राप्त हो गई। तो हम चाहे तो उसको एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो उसको डिबेंचर होल्डर्स भी लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट मिल जाएगी कंपनी को 30,000 रुपये। नरेशन बीइंग लम सम अमाउंट received 8 पर। यहाँ पे हम ये ज़रूर लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ 3 कंडीशन दी गई हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो 8 पर वाली है, सममूल्य, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस अमाउंट को कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी डिबेंचर अकाउंट में। तो 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 30,000। नरेशन बीइंग लम सम अमाउंट ट्रांसफर्ड। ये केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया हो। अब हम केस 2 करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे केस 2। सेकेंड केस में कंपनी ने जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया है वो प्रीमियम पर किया है।
10% प्रीमियम, किसका 10%? जो का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपये। 10 का 10% जब हम निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपये। मतलब 1 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो 10 रुपये वाला ऋण पत्र कंपनी ने 1 रुपये प्रीमियम लगा के टोटल 11 रुपये में दिया। तो इस तरह से 3000 इंटू 11 कंपनी को टोटल कितने अमाउंट मिलेगी? 33,000 रुपये। तो जो अब एंट्री हम बनाएंगे केस 2 में, वो हम बनाएंगे 33,000 रुपये से। तो ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट 33,000। नरेशन being lump sum amount received। ये एंट्री हो गई रिसीव्ड की। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी इसमें लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री में 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये अमाउंट 33,000 हो गई टोटल, जिसमें 30,000 रुपये डिबेंचर में चले जाएंगे, क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू 30,000 ही थी, एक की फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से, और इसका 10% प्रीमियम 3,000 रुपये। तो इस तरह से ये हो गए टोटल 33,000। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग lump sum amount transferred with premium। प्रीमियम सहित इसको ट्रांसफर किया गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंड कंडीशन से केस 2। अब हमको केस 3 करना है इसका। थर्ड कंडीशन में इसने बोला है कि जब ऋणपत्रों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया गया हो, उस वक्त आपको क्या एंट्री करना है। तो उसके लिए देखिए, आप टोटल ऋणपत्र 30,000 के हैं। 30,000 का 10% अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो ये आ जाता है 3,000 रुपये। 30,000 में से 3,000 को माइनस किया तो टोटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा 27,000 रुपये, वो कंपनी को रिसीव्ड होगा। तो जो अगली एंट्री हम बनाएंगे वो 27,000 रुपये से बनाएंगे, क्योंकि इसमें कंपनी ने 3,000 रुपये डिस्काउंट दिया है। और फिर जब अगली एंट्री करेंगे तो उसमें 3,000 रुपये डिस्काउंट शो कर देंगे। इसके लिए पहली एंट्री कर देते हैं हम केस 3। केस 3 में फर्स्ट एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 27,000 रुपये से। नरेशन being lump sum amount received
ये अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री हो गई, जिसमें से डिस्काउंट की अमाउंट को हमने माइनस कर दिया था। अब जब हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। तो 10% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसका अमाउंट यहाँ हो जाएगा डेबिट में 27,000, यहाँ हो जाएगा 3,000 और टोटल हो जाएगा 30,000। नरेशन बीइंग lump sum amount transferred and discount allowed, और डिस्काउंट दिया गया। तो ये एंट्री हो गई हमारी थर्ड कंडीशन में, जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जब भी आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में आपको ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर भी दिया जाए, बट्टे पर भी दिया जाए और प्रीमियम पर भी दिया जाए, तो आपको हर केस में, हर कंडीशन में दो दो एंट्रीज बनाना है और प्रीमियम की राशि को प्लस करना है और डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस करना है। थैंक यू।